हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो हमने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 डिस्कस किया था। उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसका नाम था गेटिंग टू नो प्लांट्स। उसमें हमने जो है हर्ब श्रब्स ट्रीज़ जो हैं और उनकी कैटेगरी जो भी हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स जो है उसके बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट जो कि स्टेम है, जो कि तना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है ये चैप्टर में एक्टिविटीज़ काफ़ी थी जो कि आपको समझना ज़रूरी थी जिसके बेसिस पे। तो उनको क्लियर करने के लिए मैं एक आपको हाईलाइटिंग पॉइंट जो कि मेन पॉइंट है उसी तरीके से आपको लाइन बाय लाइन नहीं लेकिन मेन पॉइंट्स जो है वो आपको पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे एक्टिविटी है स्टेम के लिए। स्टेम का जो है फंक्शन क्या है हमारा प्लांट्स के अंदर उसको समझने के लिए यहाँ पे बोला है कि हमें इस एक्टिविटी में कि हमें एक पानी लेना है, गिलास लेना है, उसमें ब्लू इंक डालनी है उस पानी में और एक सॉफ्ट स्टेम लेना है जो कि हमें उस गिलास में डालना है जो कि पानी और इंक से भरा हुआ है। तो उसमें जो है फिर हमने जो है उस कटे हुए स्टेम का जो बेस है उसको हमने डाला। तो हम यहाँ पे बोला है कि जब आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे आप इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक पानी लिया है, पानी में आपने ये इंक डाली है और ये साथ में ही ये स्टेम डाला है। तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। आपने देखना है कि स्टेम में पानी आया, कलर आ रहा है या नहीं। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। तो आप देखोगे कि स्टेम में जो है आपका कलर आ गया है। अगर आप इसको इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर आपको एक लॉन्गर पीरियड के लिए रखते हो, द कलर अपीयर्स इन द वीन्स ऑफ लीव्स आल्सो। वीन्स क्या होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। वीन्स होता है ये इन पत्तियों में भी जो है वो आ जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो कलर कैसे पहुँचा इस एक्टिविटी के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखते हैं वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट अटैच टू द स्टेम। आपको यहाँ पे जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन किया वहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं। अभी आप सिर्फ मेरा लेक्चर आराम से सुनिए कि मैं यहाँ पे क्या समझा रही हूँ, तब तक आप जो है वो ये नोट्स जो है या आप वीडियो को बाद में भी देख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसमें पता लग रहा है कि द स्टेम जो है वो अपवर्ड मूवमेंट, जो हमारी अपवर्ड मूवमेंट है उसकी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की जो है वो अप साइड जो है उसको मूव करता है। और वाटर और साथ ही मिनरल्स को जो कि लीव्स तक जाते हैं और अदर प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं, लीव्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, सब तक जो वो जाता है वाटर और मिनरल। ठीक है, उसकी अपवर्ड मूवमेंट जो है वो हमारा क्या करता है स्टेम। तो ये है हमारे स्टेम का फंक्शन। अगर कोई पूछ लेता है कि अपवर्ड मूवमेंट जो है वाटर की वो कौन से पार्ट के थ्रू होती है, तो उसका आंसर होगा स्टेम। क्या क्या भेजता है ऊपर, वो भेजता है वाटर एंड मिनरल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक। अब जो है हमारा यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे स्टेम का जो है दूसरा मतलब आप अगर देखेंगे उसको स्टेम को अपने फ्रंट में ला के, तो आप देखेंगे उसको तो उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे लिखा है एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसका नाम है लीफ। लीफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसमें बोला है कि आपको बहुत सारे लीव्स देखने हैं, सेम साइज शेप कलर के हैं या नहीं हैं। ये जो चीज़ बोली है सेम साइज़ एंड कलर है या नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, सारे प्लांट्स का साइज़ जो है शेप और कलर उनके प्लांट्स का जो है लीव्स का सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो आप यहाँ पे पूछा है हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम। जो लीव्स हैं वो स्टेम के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे इस में देखिए कि आपका जो आप हमेशा भी कभी किसी भी प्लांट का अगर लीव देखेंगे तो आप जो है वो उसको इस तरीके से जुड़ा हुआ पाएंगे कि आपका जो लीव है जो वो है वो ऐसे, ये आपका स्टेम है तो इसके साथ जो है ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे आप पिक्चर से समझिए आसानी से कि ये स्टेम है और स्टेम के साथ ये जो थोड़ी सी डंडी होती है उसको हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, और ये जो पूरा पत्ता है जिसको हम पत्ते को ऐसे शेप भी बनाते हैं ड्राइंग में, तो उसको हम बोल देते हैं लेमिना। और ये स्टेम के साथ ऐसे जुड़ा है। अब आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि स्टेम के साथ जो डंडी जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं पेटियोल और जो पूरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेमिना। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल एंड द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। आप अपने आसपास के प्लांट्स देखेंगे, उनके लीव्स देखेंगे तो आप उसमें जो है वो लेमिना और पेटियोल को आप पहचान सकते हैं। लेमिना जो है आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, लेमिना मैंने पूरा लीफ और पेटियोल मैंने सिर्फ डंडी जैसी। ठीक है,
तो अब जो नेक्स्ट है इसमें बोला है कि हम जो है लीफ को अच्छे से जानते हैं बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। तो हम इसका इम्प्रेशन देख रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि हमेशा हर जो मतलब पत्ता है, हर लीफ जो है उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बना होता है। अगर आप थोड़ा पहाड़ी एरिया में होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक वाइट एक पत्ता होता है जिसके पीछे जो है वो वाइट कलर का कुछ होता है, जिसको हम बचपन में ऐसा करते थे, उसको हाथ पे लगाते थे और उस पर हम बोलते थे छापा, या हम मेहंदी लगी, वाइट कलर की मेहंदी लगी। तो इस तरीके से वो पत्ता होता था। तो हम देखते हैं कि अब इसमें हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं कि वो चीज़ें क्या थी। तो यहाँ पे देखेंगे टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ लीफ। यहाँ पे क्या किया कि एक कागज़ ले नीचे उस पर लीफ रखा और उसको जो है वो कस के पकड़ा और फिर उसको पेंसिल से, हल्की पेंसिल से जो है वो इसने ड्रॉ किया है। यहाँ पे जब ड्रॉ किया तो आपको देखोगे आप इस पर स्ट्रक्चर, आपने बचपन में किया भी होगा ऐसा कुछ कि आपने पत्ता लेके उस पर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पे लिखा है, जो हमने यहाँ पे शब्द पढ़ा था, यहाँ पे हमने ऊपर कि वीन्स तक जो है, यहाँ पे ये जो शब्द आया था अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट्स। तो हाँ, यहाँ पे अपीयर इन द वीन्स ऑल्सो, वीन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। तो वीन्स जो है वो किसकी होती हैं? लीव्स की वीन्स होती हैं। तो लीव की जो ये वीन्स हैं ये क्या है? दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कवर्ड वीन्स। यहाँ पे ये जो पत्ते की जो लाइन्स हैं, यहाँ पे हम पत्ता देख लेते हैं पहले। हाँ, तो ये पत्ते पे ये जो लाइन है, यहाँ पे हम पिक्चर से समझते हैं पहले इसको। ये जो है वीन्स में ये देखो, ये छोटी छोटी ये डंडियाँ जो बनी हुई हैं, जो हम अक्सर पत्ता बनाते हैं जब भी, तो ऐसे ये जो लाइनें बनाते हैं ना, ये वाली, तो सॉरी, ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है, इनको हम वीन्स बोलते हैं। ये हो गई वीन्स। और ये जो हमने बीच में लाइन लगाई ना, ये वाली, ये वीन जो है ये आपकी आ गई मिडरिब। ये जो मेन है ये मिडरिब है, ये साइड वाली जो वीन्स हैं, और ये जो है ये पेट्रियोल है, और ये कंप्लीट जो है हमारा लेमिना है। तो ये 4 चीज़ें हमने इस टाइम 4 शब्द पढ़े हैं, पेट्रियोल, लेमिना, वीन्स एंड मिडरिब। तो अब ये जो हो गया आपका, अब दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स। और डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, इट इज़ कॉल्ड मिडरिब। हमने मिडरिब भी देख ली क्या होती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ विनेशन। अब जो भी हमारा डिज़ाइन है, ये जिसको हम मेहंदी बोल रहे थे, या जो भी इसका डिज़ाइन जैसा बनेगा उसको ये जो पेपर पे जब ड्रॉ किया तो जो डिज़ाइन बना उसको बोलते हैं लीफ विनेशन। ये हर प्लांट का जो डिज़ाइन है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो है लीफ विनेशन मतलब हर प्लांट की अलग अलग होती है। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नॉट लाइक ऑन नो इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब। तो एक यहाँ पे हमने देखा जो प्लांट इसमें था, मिडरिब थी और इसके दोनों साइड यहाँ पे अगर यह अपने पीपल का पेड़ ऑलमोस्ट आपने देखा ही होगा। तो इस पीपल का पेड़ पे ये जो है नेट लाइक जो है बना हुआ है। तो अगर आप इसको क्लियरली देखें, जब आपका ये कोई सूखा पत्ता देखोगे आप, तो जब वो देखेगा तो आप उसमें देखना नेट लाइक जो है ना, यहाँ पे जो जालियाँ सी बनी होती हैं, ठीक है। तो नेट लाइक अगर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब द विनेशन, ये जो विनेशन है लीफ विनेशन है, उसको हम रेक्टिकुलेट बोलते हैं। और आपने ग्रास की लीव्स देखी होगी, उसमें जो है वीन्स जो है वो पैरेलल टू वन अनदर होती हैं, तो उसको पैरेलल विनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देखो लीफ विनेशन के बारे में भी बताया गया है कि लीफ विनेशन कौन सी है। तो ये है हमारी रेटिकुलेट वाली, और ये है हमारी पहले। ये आपने आजकल घास में तो देखी होगी, आपने मक्की में भी देखी होगी। मक्की में भी अक्सर ये चीज़ नॉर्मली एक सीधी लाइन ही होती है या फिर एक ही सिंगल है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पैरेलल जो है वो इसकी विनेशन है। तो पैरेलल विनेशन एंड रेटिकुलेट विनेशन। तो ये हो गया आपका लीफ का। जो अभी हमने जो है लीफ का हमने सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, इसका फंक्शन हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। लीफ के स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आता है, लेमिना, स्टेम, पेट्रियोल, वीन्स, मिडरिब, लीफ विनेशन हमने पढ़ा, रेटिकुलेट पढ़ा, पैरेलल विनेशन पढ़ा। तो ये हमने लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि लीफ का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक प्लांट लिया है। आपने यहाँ पे लिया कि धूप के समय में बोला है कि सनी डे के दिन आपको जो हेल्थी वेल वाटर्ड प्लांट लेना है आपको, और उसका जो लीफी ब्रांच है, लीफ जहाँ पे उसके पत्ते लगे हैं, उसको जो है उस लीफी ब्रांच को जो है आपको पॉलीथीन कवर के साथ जो है वो टाई अप कर देना है। उसका माउथ पॉलीथीन के साथ जो आपको कवर करना है, उसका मुँह जो है वो बंद कर लेना है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। और साथ में ही आपको बोला कि एक आपने एम्प्टी पॉलीथीन भी लेना है, उसका भी मुंह बंद करके उसको भी धूप में रख देना, और एक में लीफी ब्रांच डाल के
उसको भी जो है वो धूप में रख देना है। तो आपने ये देखना है कि वो वाटर जिसका आपने वो प्लांट लिया है वो हेल्दी वेल्दी होना चाहिए, वेल वाटर्ड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और वो सन में ग्रो करता होना चाहिए। तो आपने पौधे को इसमें उखाड़ना नहीं है, आपने सिंपल उसमें पॉलीथीन लगा देना है और ध्यान रखना है कि इस एक्टिविटी के बाद आपने उस पॉलीथीन को वहाँ से हटा भी देना है। तो अब जब आप थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, आप जैसे धूप है काफ़ी, तो उसके थोड़े कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वहाँ पे जो है वो कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे पॉलीथीन के ऊपर, जो आपने लीफी ब्रांच वाला है। तो आप सोचोगे कि ये कहाँ से आए। तो यहाँ पे बोला है कि वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारा पानी जो है वो एयर में छोड़ते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू। हमारा जो पानी है, हमने देखा कि स्टेम्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स जो है वो प्लांट तक, ऊपर लीव्स तक जाता है। लीव्स क्या करती हैं, उसी वाटर को वेपर के थ्रू जो है वो एयर में वापस छोड़ती हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। इसके थ्रू जो है वाटर जो है वो लीव्स के द्वारा वापस एयर में छोड़ा जाता है। तो आप देखोगे कि हमें इसमें बोला कि हमें इसके लिए जो है वो पानी तो छोड़ती हैं, लेकिन हमें वो पानी जो है, पौधे जो पानी छोड़ते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें जो है वो इसको कवर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो पानी डायरेक्ट नहीं छोड़ता, वो पानी छोड़ता है वेपर की फॉर्म में। वेपर की फॉर्म में छोड़ा है। तो साथ में इसने बोला है कि क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम ऑफ द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर। तो यहाँ पे बोला, यहाँ पे इन्होंने चैप्टर 5 दिया है, लेकिन हमने इसमें पहले चैप्टर में पढ़ा था जहाँ पे हमने सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ा था। तो उसमें था आपका एक प्रोसेस था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या था कि आप जो है वो जो वाटर वेपर होते हैं जब वो किसी सरफेस के साथ टकराते हैं तो वो जो है अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरीके से जब वाटर लीव्स ने वाटर वेपर छोड़े तो जो है वो पॉलीथीन सरफेस के साथ टकराए और वो वाटर वेपर बन गए। तो ये है उस प्रोसेस का नाम जिसके थ्रू जो है वो पॉलीथीन कवर के ऊपर वाटर ड्रॉप्स जो है वो अपीयर हुई। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन लीव्स के बारे में पता लगा कि वो पानी जो है वो हवा में छोड़ती हैं, जो कि उनके उस प्लांट में होता है। अब नेक्स्ट उसने बोला है कि हमें लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, हम उसको भी अब स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या है, अब यहाँ पे एक सोल्यूशन है जिसमें एक पत्ता लिया है, एक लीफ लिया है, उस लीफ को क्या किया है यहाँ पे इसमें डाला है, टेस्ट ट्यूब में डाला, और साथ में एक स्पिरिट लिया है। टेक अ लीफ इन द टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो उस लीफ को डाला, साथ में ही उसमें स्पिरिट डाला। अब स्पिरिट डाला तो साथ में क्या किया, अब उसको एक बीकर में पानी लिया, ठीक है, बीकर में एक पानी लिया, उसको जो है वो वॉच ग्लास आयोडीन सोल्यूशन वगैरह उसको तो ऊपर रखा और उसको आग के ऊपर, आंच के ऊपर रखा और पानी को गर्म होने दिया। अब क्या बोला है कि नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब को आपने बीकर में डाला जो कि पानी से भरा हुआ था, हीट जो है वो बीकर को आपने हीट किया और जब तक कि उसका जो है वो लीफ का ग्रीन कलर जो है वो स्प्रिट के अंदर ना आ जाए, इस टेस्ट ट्यूब में स्प्रिट के अंदर ना आ जाए। अब बच गया बाकी पत्ता। अब पत्ता जो है वो कलरलेस बच गया, उसमें कलर नहीं रहा। अब टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। उसको पानी से धो। अब जो पत्ता जो बच गया उसको जो है वो कलरफुल मतलब वॉश करो उसको पानी से और उसको वॉच ग्लास में रखो और पोर सम उसको वॉच ग्लास पे रखो और उसमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो आयोडीन सोल्यूशन जो है वो आप डालो। अब आयोडीन सोल्यूशन जब आपने इसमें डाला, आप यहाँ पे आपने रखा और इसमें पत्ते को यहाँ पे रखा, वॉच ग्लास ले लिया, कटोरी ले ली, उसमें आपने इसको रखा और रखने के बाद आपने इसमें क्या डाला, आयोडीन सोल्यूशन। और आयोडीन सोल्यूशन डालने से क्या हुआ कि आपका ये जो पत्ता है ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। अब हमने जो है वो चैप्टर 1 जो पिछली बुक का हमने डिस्कस किया था वीडियो में, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड का डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि हम जब आयोडीन सोल्यूशन से हम जो है वो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं या स्टार्च जो होता है उसकी जो है वो उसको टेस्ट करते थे कि है या नहीं। तो उस हमने किसी मटेरियल में जो है फूड कंपोनेंट में उसमें डालते थे आयोडीन सोल्यूशन, और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया दैट मीन्स उसमें स्टार्च है। तो अब सेम चीज़ हमने यहाँ पे लीफ के साथ की। जब हमने उसको उसका ग्रीन कलर जो है निकाल दिया स्प्रिट में डाल के, तो उसमें जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो वो जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का लीफ हो गया। तो अब यहाँ पे ये है बात कि ब्लू ब्लैक कलर का हो गया तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट। अब लीफ हैज़ स्टार्च इन इट,
अब बोल रहा है कि लीफ है, लीफ में स्टार्च तो है, पर लीफ में स्टार्च आया कहाँ से। अब यहाँ पे ये जो है वो मैंने आपको जब अभी बताया कि हमने चैप्टर 1 में जो डिस्कस किया था कि स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और पोटैटोज़ को ये स्टार्च जो है वो उसके पत्तों से मिलता है और वो उसको स्टोर कर लेता है। लीव्स, यहाँ पे ये जो आप इसको जो है वो नोट्स बना सकते हैं। लीव्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लीव्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो आपकी सनलाइट, ठीक है, आपको चाहिए पहले सनलाइट प्लस अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। CFL लिख देती हूँ मैं, CFL क्लोरोफिल जो है उसको लिख देते, सॉरी, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल जो कि ग्रीन सब्सटेंस, यहाँ पे जो लिखा है ग्रीन कलर सब्सटेंस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि हमने ऑलरेडी वहाँ से निकाल लिया था जब हमने स्प्रेड में डाला। और साथ में उसको चाहिए होती है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने देखा कि पत्तियों को खाना बनाने के लिए, लीव्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमारी सनलाइट, दूसरा चाहिए वाटर, तीसरा चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ चाहिए आपका जो है वो है आपका क्लोरोफिल। तो ये आपका चाहिए। तो इस सारे प्रोसेस के थ्रू जब खाना बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या हिंदी में इसको हम बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये जो है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ऑक्सीजन इज़ गिवन, और जब ये सारा खाना बन जाता है तो आपको आउटपुट क्या मिलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इसीलिए हमें बोलते हैं कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जब भी खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जो भी फूड जो है वो लीव्स के द्वारा बनाया जाता है तो वो फाइनली जो है वो आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाता है। अब जो है लीफ तक वाटर कौन पहुंचाता है, वो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि स्टेम पहुंचाता है, और लीफ जो है उसी वाटर को यूज़ करके खाना बनाते हैं। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो आज की वीडियो में हमने आज 2 ही पार्ट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें हम बाकी का जो रिमेनिंग रूट्स एंड फ्लावर्स है वो पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। जल्द ही हाजिर होंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।